क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जो आपके कान में बैठकर आपके भाग्य और भविष्य की गुप्त बातें फुसफुसाती है? एक ऐसी शक्ति जिसे साध कर इंसान छुपा हुआ खजाना, आने वाला संकट और किसी के मन का रहस्य तक जान सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कर्ण पिशाचिनी का वो सच जो आम लोगों से हमेशा छुपाया गया है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं और असुरों की तरह पिशाच और यक्षिणियां भी अलग अलग लोक में निवास करती है। उन्हीं में से एक है कर्ण पिशाचिनी, जिसे कान की देवी कहा गया। कहानी आती है एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ से, जहां वर्णन है कि हिमालय की एक गुप्त गुफा में एक साधक को हर रात कोई अदृश्य स्त्री आवाज सुनाई देती थी। वो आवाज उसके कान में आकर कहती, तेरे गांव में कल एक संकट आने वाला है। और वही होता। धीरे धीरे उसने समझा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी है। जिन साधकों ने इसे सिद्ध किया, उन्होंने लिखा कि साधना सफल होने पर अचानक किसी अज्ञात स्त्री की आवाज कान में सुनाई देने लगती है। ये आवाज भविष्य की घटनाओं के संकेत देती है। कोई आने वाला मेहमान, किसी प्रियजन का संकट या छुपे हुए खजाने का स्थान। लेकिन इसके साथ साथ ये शक्ति साधक की परीक्षा भी लेती है। अचानक नींद में अजीब सपने, रात में कमरे में सरसराहट, शरीर पर दबाव महसूस होना। अगर साधक डर जाए तो साधना टूट जाती है। साधना विधि गुप्त, सिर्फ जानकारी के लिए, प्रयोग हेतु नहीं। स्थान श्मशान या एकांत जगह। समय आधी रात, विशेषकर अमावस्या। आसन काले कपड़े, काले आसन पर बैठकर। मंत्र ओम हरि कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इसे 41 दिन तक जपने से कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती है। कहा जाता है कि 11वें दिन से ही साधक को कान में अजीब आवाजें आने लगती है। साधना पूर्ण होने पर वो देवी साधक के दाहिने कान में अदृश्य रूप से स्थायी रूप से रहती है। चेतावनी, अगर साधना अधूरी छोड़ दी जाए तो यही शक्ति साधक के दिमाग को भ्रम और पागलपन में डाल देती है। मध्य प्रदेश के एक गांव में आज भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि वहां एक साधु ने कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी। लोगों ने उसे कई बार खुद से बातें करते देखा, मानो कोई उसके कान में बोल रहा हो। उसने गांव वालों को कई बार भविष्यवाणी दी, कल नदी का पुल टूट जाएगा, वहां मत जाना। इस खेत में खुदाई करो, वहां सोने का घड़ा है। और उसकी बातें सच साबित हुई। लेकिन धीरे धीरे वो साधु पागलपन की ओर चला गया, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी लगातार उसे हर रहस्य और हर बुरी खबर सुनाती रहती थी। अंत में वो साधु गुफा में चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। तो क्या कर्ण पिशाचिनी सचमुच कोई शक्ति है या सिर्फ साधकों का भ्रम? शास्त्रों और लोक कथाओं में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी साधना खतरनाक भी है। कहते हैं अगर ये शक्ति मिल जाए तो इंसान अदृश्य ज्ञान का स्वामी बन सकता है, लेकिन अगर नियंत्रण खो दे तो वही शक्ति उसकी बर्बादी का कारण भी बन जाती है। अगली बार जब भी आपको कोई अनजानी आवाज कान में कुछ कहे तो याद रखिएगा, हो सकता है वो कर्ण पिशाचिनी ही हो। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही और गुप्त रहस्यों और तांत्रिक राजों का खुलासा करेंगे। अगर आप और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगला राज आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा।